हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग आदिल राज पे। दोस्तों मैं आदिल राज। दोस्तों कल मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का 2 पार्ट करा दिया था। आज मैं तीसरा पार्ट लेकर आया हूं और इसमें भी क्वेश्चन कराऊंगा। आप अंत तक बने रहें और हर एक क्वेश्चन का आनंद उठाएं। जो नए व्यूअर हैं या नए विद्यार्थी हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। आइए दोस्तों हम अगले मैथ की ओर देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, जमीन तल पर खड़ी चट्टान के पाद से 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो चट्टान की ऊंचाई कितनी है। यहाँ दोस्तों चट्टान की ऊंचाई निकालना। देखिए दोस्तों मैंने बताया था चट्टान कहाँ रहेगा, चट्टान जब भी रहेगा धरती पर रहेगा। दोस्तों मैंने धरती की थी, इस पर एक चट्टान खड़ा है, चट्टान खड़ा है दोस्तों, मान लीजिए चट्टान है, चट्टान खड़ा है कर 129 मीटर पर खड़ी चट्टान, यानी इस दोनों के बीच 129 मीटर है। मान लीजिए यहाँ पे भी एक छोटा सा चट्टान है और इसके बीच में कोण बनाती है कितना डिग्री का कोण बना रही है दोस्तों, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये 30 डिग्री का कोण बना रही है दोस्तों। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, जमीन तल पर खड़ी चट्टान, जमीन तल पर खड़ी चट्टान हो गया दोस्तों के पाद से, पाद में ये हो गया, पाद से 129 मीटर पर खड़ी, 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहाँ उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो चट्टान की ऊंचाई कितनी होगी। चट्टान की ऊंचाई निकालने बोला दोस्तों, तो कुछ नहीं है, हमने कल बताया था जहां 30 दिखे वहां पे उसको √3 मानिए। ये √3, ये 30 हो गया, ये 90, तो 9 3 12, तो ये पक्का 60 डिग्री होगा दोस्तों। आप कहेंगे यस सर ये 60 डिग्री हो गया। ये 60 डिग्री होगा तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 1 होगा, जब 1 तो ये 2 हो जाएगा, √3 1 और ये 2 कर 2 लंब 1 और आधार √3। अब देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं साफा नजर आएगा। यहाँ देखिए यहाँ 129 का तुलना कितना था दोस्तों, √3 से। आप कहेंगे यस सर 129 का तुलना √3 से निकालना है ऊंचाई, तो ऊंचाई कौन है, ऊंचाई का तुलना 1 से दोस्तों। अब इसको आप काट छाट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए मैं काट छाट करता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 4 गुने 3, कहेंगे यस सर लिख सकते हैं ना इसको, अब बटा √3। अब देखिए 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 गुने 43, आप कहेंगे यस सर। देखिए दोस्तों √3 से √3 खत्म, हमारा आंसर कितना आ गया 43 √3, ये आपका आंसर हुआ। फिर समझेंगे दोस्तों 129 मीटर दिया हुआ था, 129 का तुलना हमने 3 से किया, निकालना ऊंचाई 1 से किया। हमने काट छड़ किया 3 को, इसको हमने छोटा पाद में किया, 3 गुना 47 गुना करेंगे 129 आ जाएगा। जब 3 है तो 3 को हम √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाता है, √3 गुना √3 गुने 43, √3 से √3 काटा हमने तो बचा √3 गुने 43, 43 √3, ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। यानी कि मीनार की ऊंचाई ये हो गई दोस्तों, ठीक है 43 √3 मीनार की ऊंचाई दोस्तों। आइए दोस्तों अगली ओर, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लगाते हैं। कह रहा है 24 मीटर तथा 36 मीटर के उच्च बिंदुओं को एक तार से जोड़ा जाता है। यदि तार क्षैतिज से 60 मीटर का कोण बनाता है तब तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों 2 बिंदु है, मैंने मान लिया एक बिंदु ये, 2 उच्च बिंदु, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये माना दोस्तों। एक बिंदु कितना 36 मीटर लंबा है, ये 36 मीटर लंबा है और ये दोस्तों 24 मीटर लंबा है। आप कहेंगे यस सर, हम दोनों को पहले मिला देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब कह रहा है ये 60 डिग्री का कोण बनाते थे, यहाँ से हमने 60 डिग्री का कोण हमने बना दिया। अब हमें बताइएगा जब इसकी लंबाई पूरा 36, यहाँ से यहाँ तक डले 24, तो इसका मतलब ये 12 होगा। फिर से जब पूरी लंबाई 36 दोस्तों दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 36, आप कहेंगे यस। जब यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 24, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 12, आप कहेंगे यस सर। अब देखिए जब ये 12, तो देखिए इसका मान कितना होगा, ये 60 है तो 1 होगा, हमने बताया था। यहाँ 30 आएगा तब ना, 60 30 90 90 180 डिग्री होगा, तो आप कहेंगे यस। तो यहाँ 1 यहाँ 30, तो 30 के जगह में क्या होगा √3, आप कहेंगे यस। तो यही थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा साफ कर दें, ये हो गया पूरा √3, यहाँ से यहाँ तक हो गया √3। अब देखिए जब √3 1 तो ये पक्का 2 होगा, आप कहेंगे यस। अब देखिए कुछ नहीं करना, जिसका जो तुलना कर देंगे। यहाँ देखिए लंबाई दिया है 12, यहाँ तुलना करना है √3 से, ठीक है। आपको क्या कह रहा है, तार की लंबाई, तो इसमें तार की लंबाई कौन होगा बताइएगा जरा। तार की लंबाई ये होगा दोस्तों, तार ये है, तार ये तना है ना, ये तो खंबा था, ये भी खंबा था, ये भी खंबा, तार तो ये तनाया है ना,
तो आप कहेंगे यस सर, तार निकालने के लिए 2 से गुना। अब देखिए इसको भी उसी करेंगे, इसको करेंगे 4 गुना 3 रूट 3, आप कहेंगे यस, गुना 2। देखिए इसको हम कर सकते हैं 4 गुना √3 गुना √3 बटा √3 गुना 2, आप कहेंगे यस। देखिए √3 से √3 गया तो यस, तो कितना बच गया 4 दूना 8, 8 √3, ये हो गया दोस्तों तार की लंबाई, यानी इसकी लंबाई निकल गया 8 √3। आपको यही निकालने बोला था। फिर समझिए क्वेश्चन को, 2 बिंदु हुआ था, 2 लंबा बिंदु, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु, एक 24 मीटर था, एक 36 मीटर था। देखिए जब यहां से यहां तक 24 मीटर, तो ये 12 मीटर होगा, बिल्कुल सही। 60 डिग्री का कोण बना रहा था, 60 डिग्री का कोण बनाया, तो अब जानते हैं 60 डिग्री का जहां कोण बनाता है वहां 1, 30 का बनाता है वहां √3, ठीक है। तो 12 दिया तो 12 का √3 से तार की लंबाई ये होगा, तार की लंबाई निकालना दोस्तों, हमने काट छाट किया, 8 √3 आ गया दोस्तों। आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो एक खंभे की छाया 60 मीटर बढ़ जाती है, खंभे की ऊंचाई क्या है। दोस्तों थोड़ा सा मैं इसमें बेसिक बताऊंगा आपको। देखिए पहले ये आपका समकोण त्रिभुज है, आप कहेंगे यस सर, समकोण त्रिभुज है। तो देखिए दोस्तों ये 90 डिग्री होता है समकोण में, आप कहेंगे यस सर ये 90 डिग्री होता है। अब मेरी बातों को सुनिए, जब हम इधर रहेंगे कोई भी अगर कोण घट के इधर आएगा, जब इधर आता रहेगा तो क्या होगा, जब भी आएगा तो कोण इधर बढ़ता चला जाएगा, आप कहेंगे यस। अब उधर जाएगा कोण तो क्या होगा, घटता चला जाएगा, आप कहेंगे यस। इधर अगर आ रहा है कोई कोण तो बढ़ेगा, उधर जाएगा तो कोण क्या होगा, घटेगा। इसी पर क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए मान लिया जाए ये एक खंभा है, ये है, मैंने एक फिगर बनाया पहले, आप देखिए, ठीक है। कह रहा है 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब वहां पे 90 डिग्री हो गया, हमें बताइए पहले 45 डिग्री किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, आप कहेंगे इधर। इधर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा जब 45 डिग्री इधर बढ़ेगा तो 45 इधर होगा, इधर बढ़ रहा है तो ये होगा 45 डिग्री, यानी 45, 50, 60, 70, 80, 90, तो 90 इधर आ जाएगा। 30 कहाँ होगा, 30 इधर होगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो नहीं इधर 90 आएगा जी, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 45 इधर, 30 इधर होगा। कह रहा है घट 45 डिग्री से घट कर 30 है, कितना, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 घट जाता है, 45 से 30 हो गया, घट जाता है, तो खंभे की छाया 60 मीटर बढ़ जाती है। तो खंभा का छाया कौन होगा, पहले खंभा का छाया इतना बन रहा था 45 डिग्री पे, लेकिन अब हो गया 30 डिग्री, तो कितना बन गया, खंभा का छाया बन रहा है अब 60 डिग्री बढ़ गया। यानी मतलब पहले इतना बन रहा है, हमें मालूम नहीं है कि कितना बढ़ रहा था, लेकिन पता चल रहा है कि 60 मीटर बढ़ गया। तो खंभे की ऊंचाई, यानी खंभे की ऊंचाई निकालना। अब देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना, आप शांति से बने रहिए इस वीडियो में। पहले देखिए हम बड़े बड़े त्रिभुज में चलेंगे। ये बड़ा त्रिभुज है, देखिए जहां मेरा पेन चल रहा है उस पर ध्यान रखिएगा, जहां मेरा मार्कर चल रहा है, ये बड़ा त्रिभुज है, आप कहेंगे यस सर। तो बड़ा त्रिभुज में क्या है, 30 डिग्री, तो मैंने बताया है ना, जहां 30 डिग्री देखिएगा वहां क्या होगा, √3 होगा। आपने कहा यस सर, √3 हो गया, बिल्कुल। अब देखिए ये 30 हो गया तो ये 60 होगा, तो आप कहेंगे यस। जब 60 होगा, 60 क्या होगा, वहां 1 होगा, ठीक है, यस, आपने कहा यस। अब अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा। अब चलेंगे हम छोटा त्रिभुज में। ये छोटा त्रिभुज है, मेरा पेन मार्कर चल रहा है, वहां ध्यान दीजिएगा। ये हो गया छोटा त्रिभुज चल रहा है, ये 45 है, तो 45 मैंने कल बताया था, क्या बताया था कि 45 में दोनों बराबर होता है, ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा, ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे यस। तो देखिए ये भी 1, ये भी 1, यानी इसकी लंबाई 1 निकल गया, इसकी लंबाई 3 है, √3, इसकी 1। तो देखिए जब इसका 1, इसका √3, इसका कितना होगा, √3 - 1, आप कहेंगे यस। इसे ये पूरा लंबाई √3 है, ये 1 है, तो जब घटेगा तो √3 - 1 हो जाएगा, यस। अब देखिए कुछ नहीं करना, जैसे करा उसे कर देंगे। कह रहा है 60 मीटर बढ़ जाता है छाया। देखिए 60 का तुलना कितना से करेंगे, यहाँ 60 दिया हुआ है और यूनिट में कितना दिया हुआ है, √3 - 1, √3 - 1 दिया हुआ है, ठीक है। निकालना कितना, खंभे की ऊंचाई निकालना, खंभे की ऊंचाई कितना है, 1, ठीक है दोस्तों। अब काट छाट कर दिए। देखिए यहाँ परिमेयकरण करना होगा, तो √3 प्लस ऊपर जाता है तो ऊपर हो जाता है, और नीचे कितना होगा, सॉरी ये हो जाएगा √3 - 1 इंटू √3 + 1। अब देखिए इसको गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 60 √3 + 1, ठीक है। इससे करेंगे तो क्या होगा, √3 से करेंगे 3 और 1 से 1 करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। इससे इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। इसका आंसर हो जाएगा 30, इसका आंसर हो जाएगा √3 + 1 इंटू 30। ये आपका खंभे की क्या निकलेगा, ऊंचाई। एक बार फिर से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप। एक त्रिभुज है,
एक 45 डिग्री से घट के हो गया 30 डिग्री, तो 60 मीटर क्या हो गया, उसका छाया बढ़ गया। ठीक है, तो छाया बढ़ गया तो देखिए मैंने बताया था जब 45 डिग्री होगा तो इधर जितना बड़ा डिग्री होगा इधर लिखाएगा, छोटा डिग्री उधर लिखाएगा, छोटा डिग्री इधर, बड़ा डिग्री इधर। ठीक है, 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ कह रहा था बड़े त्रिभुज में हमने चला तो बड़े त्रिभुज 60 डिग्री, 60 का मान कितना होगा √3, इसका मान कितना होगा 60 1 हो गया। अब 45 में चलेंगे तो 45 का मान 1, अब 45 मैंने बताया कि लंब और आधार दोनों 1 1 हो, यहाँ भी 1 वहां भी 1। देखिए ये लंबाई कितना निकल गया, इसके द्वारा भी 1 निकला, इसके द्वारा भी 1 निकला। ठीक है, यहाँ देखिए ये पूरा √3, जब पूरा √3 है जिसमें एक इसका एक मान है तो निकला घटा देंगे इसमें तो √3 - 1, उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, यानी आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अंत में बने रहिए, अभी आपको इसी तरह का और मैथ बताऊंगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल की ओर हम बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है 1500 मीटर ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर देखता है कि दो पोत उसके ओर उसी दिशा में चले आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से देखे जाने पर पोतों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री दिखाई देते हैं। दोनों पोतों के बीच मीटर में दूरी बताइए। देखिए दोस्तों, दो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ठीक है, हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ रहा है, ये हमारा धरती हो गया। देखिए दोस्तों मैंने नहीं बताया था आपको, हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ रहा है, अब दोनों एक ही ओर आ रहा है ना, क्या कर रहा है, दोनों एक ही ओर आता है, उसकी ओर दिशा में एक ही ओर चले आ रहा है। देखिए क्यों चले आ रहा है, तो मैंने नहीं बताया था ये जो आपका 90 डिग्री होगा, आप कहेंगे यस, मैंने बताया था जो बड़ा कोण होगा इधर होगा, छोटा कोण इधर होगा, क्योंकि हमारा 90 को इधर बढ़े, जब भी हम इधर बढ़ेंगे तो 90 कोण हमारा 90 डिग्री तो बढ़ेंगे, उधर करेंगे तो घट जाएगा। तो पहले क्या आएगा, पहले हमारा यहाँ आएगा 60 डिग्री, तब ना 60 70 80 90 होगा, यहाँ पर 60 कर देंगे तो यहाँ 30 करते गड़बड़ा जाएगा ना, पहले 60 फिर 30 कैसे होगा, नहीं होगा, 60 होगा 70 80 90 100 यहाँ तक आएगा। अगर हम इसको फिर यहाँ 30 करते हैं तो देखिए 30 40 50 60 70 80 90 फिर 90 मिलेगा, है ना। तो बस पहले बड़ा कोण रहेगा यहाँ लिखना, छोटा कोण रहेगा, आंख मूंद के बड़ा कोण यहाँ छोटा कोण यहाँ लिख देना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है जो समझिए, कर रहा है 1500 मीटर ऊंचाई पर, यानी इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 1500 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई यानी हेलीकॉप्टर जो 1500 मीटर पर उठा, रुकिए थोड़ा फिगर बड़ा बना दूं। ये आपका था 60 डिग्री, ये आपका था 30 डिग्री, और इसकी ऊंचाई हेलीकॉप्टर उड़ रहा था 1500 मीटर में उड़ रहा था, आप कहेंगे यस। ठीक है, फिर से 1500 मीटर ऊंचाई पे एक हेलीकॉप्टर देखता है कि पोत उसकी ओर उसी दिशा में आ रहे हैं, यानी 1500 मीटर उड़ रहा है, ये दोनों पोत उसी दिशा में आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर के देखे जाने पर पोतों का अवनमन कोण का क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री दिखाई देता है। दोनों पोतों के बीच की दूरी बताइए, यानी ये दोनों के बीच की दूरी क्या जो निकालना। देखिए सेम कंडीशन, कुछ नहीं करना है, हमने ही बताया था पहले बड़े त्रिभुज पे, मेरा मार्कर चल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा जहां मार्कर मेरा चल रहा है, ये क्या बड़ा त्रिभुज हो गया, आप कहेंगे यस सर, बड़ा त्रिभुज 30, मैंने बताया जब 30 जहां रहे वहां √3 लगा देंगे, आपने कहा यस, मैंने बता दिया। जिन्होंने थ्योरी नहीं देखा है पहले हमारा 2 वीडियो थ्योरी देख लेंगे। √3 हो गया दोस्तों, जब ये 3 हो गया तो यहाँ कितना होगा 60 होगा, पक्का 60 होगा, इसका मान कितना होगा, इसका मान 1 हो गया। ठीक है, आपने कहा यस। अब देखिए छोटे त्रिभुज में चलेंगे, ये हमारा रह गया छोटा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज कितना है 60 डिग्री, मैंने बताया था जहां 60 देखिए वहां 1 लिखिए, यानी इतना दूरी के मान 1 दे ले। यहाँ 30 होगा तो 30 होगा तो यहाँ √3 होगा। अब देखिए मामला जाके यहाँ फंस गया दोस्तों, मामला क्या फंस गया, जैसे कि मेरी लंबाई है, मैंने कहा कि मुझे देखो, तो कोई लड़का देखा तो कहा सर आप 5 मीटर है, कोई दूसरा लड़का देखा तो बोला सर आप 6 मीटर। बताओ संभव हो सकता है एक ही आदमी की लंबाई 5 या 6 हो सकता है? आप कहेंगे जी नहीं, गलत है। जिसे कहने का मतलब फिर से मैंने किसी से पूछा कि बताओ मेरी लंबाई कितना है, तो कोई बोला 6 मीटर। आपको दूसरा लड़का से पूछे बता तुम बताओ हम कितना मीटर लंबा है, तू कह रहा 7 मीटर। संभव है एक ही आदमी की 2 लंबाई? जी संभव नहीं, यानी कुछ ना कुछ यहाँ त्रुटि है। त्रुटि क्या है जो देखिए दोस्तों, यानी इस यानी जो ये ऊंचाई है ये दोनों बराबर होना चाहिए। आप कहेंगे यस सर, क्योंकि एक ही ऊंचाई को देख रहे हैं, तो कोई नाप रहा है 1 कोई नाप रहा है √3, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस गड़बड़ को दूर करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमें ऊंचाई समान करना होगा। ऊंचाई समान करने के लिए क्या करना होगा, आपने रेशियो पढ़ा होगा, रेशियो समान करते हुए क्या करते हैं, एक दूसरे को गुना कर देते हैं। देखिए समान ऊंचाई करना तो हम ये दोनों गुना कर देंगे, √3 से गुना किया किसमें 1 वाला में, तो 1 अनुपात किसका था, इसका था, इसमें भी हम √3 से गुना कर देंगे। फिर समझिएगा, एकदम वीडियो में बने रहिए, आराम समझिएगा। सुनिए, एक ने बताया कि 1 ऊंचाई है, एक ने बताया √3 ऊंचाई है, लेकिन ये संभव हो नहीं सकता कि एक ही
पोल की लंबाई 2 हो सकता है? जी नहीं। तो दोनों क्या करेंगे, इसको समान ऊंचाई करना होगा। समान ऊंचाई करने क्या करना होगा, हमें आपस में गुना करना होगा। दोनों गुना कर देंगे तो देखिए √3 हो जाएगा। टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, √3 गुना किया था, 1 से गुना करेंगे तो √3। और एक में गुना किया किससे, √3 में। तो एक किसका अनुपात था, √3 का अनुपात था। आप कहेंगे यस, √3 का अनुपात था। जब इसमें गुना किए हैं तो हमारा रेशियो कहता है कि सब में गुना करना उसी अंक से। तो हमने इसमें गुना किया √3 से, तो इसमें भी गुना करेंगे √3 से। आपने कहा यस, हमने इसमें भी √3 से गुना कर दिया। तो √3 से गुना किया तो पूरा कितना हो गया, पूरा हो गया 3, √3 गुना √3 3। तो ये पूरा 3 जिसमें 1 दिया तो कितना निकल गया आपका 2, ये पूरा 3, तो ये 1, तो ये 2 हो गया। तो आप कहेंगे यस सर। अब देखिए क्वेश्चन आसान से बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ दिया हुआ कितना ऊंचाई, यहाँ दिया हुआ ऊंचाई 1500 मीटर। आप कहेंगे यस, 1500 दिया, यहाँ कितना दिया हुआ है, रेशियो अनुपात में दिया हुआ है √3। क्या कह रहा है, दोनों के बीच की दूरी निकालिए, है ना। दोनों पोतों के बीच मीटर में अंतर बताइए, दूरी बताइए। देखिए दोनों में दूरी कितना का है, ये 2 है, ये 1 है, पूरा दूरी 3, लेकिन दोनों पूछ रहा है दूरी, तो दूरी कितना होगा, यही ना दूरी होगा 2, यानी यहाँ 2 से गुना कर देंगे। फिर से पूरी दूरी 3 में ये 1, ये 2, तो पूछ रहा है दूरी बताए। यहाँ तक तो पहला है, ये इतने दूर बताना है कि दोनों कितना दूर के अंतर पर है, 2 है, 2 से गुना कर दे। आप सोल्यूशन कर दीजिए। हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो 500 लिखेंगे, हाँ 500 लिखेंगे। अगर हम 3 लिख देते तो 5 दिया 1500 हो गया, हमने तोड़ दिया, छोटा कर दिया समझाने के लिए आपको। ये हो गया √3 और 2 से गुना। फिर देखिए ये हमने 500 किया, आप कहेंगे यस सर। 3 है, इसको हम बढ़ लेंगे √3 गुना √3, √3 गुना √3 होता है, देखिए हमने यहाँ पे किया था अभी, और बटा √3 गुने 2। दोस्तों मैं इतना बेसिक इसलिए कर दिया ताकि आपको आसान से समझ सके। देखिए दोस्तों √3 से √3 खत्म, अब कितना बच गया, 500 गुना 2 तो कितना हो गया 1000 और √3 मीटर। दोस्तों ये आपका, यानी ये दोनों के बीच की दूरी हो गई 1000 √3 मीटर। दोस्तों फिर से समझ पाएंगे, यहाँ 1500 मीटर दिया हुआ था, 1500 का तुलना हमने अनुपात में 3 है, 3 से क्या हमें निकालना था, दोनों के बीच की दूरी 2 से गुना किया, काट छाट करते गए, छोटा करते करते हमने काटा और हमारा इतना आंसर है। दोस्तों मैं समझ पा रहा हूँ, ये भी वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों ये कह रहा है, किसी प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 पोत के अवनमन कोण पूर्व की ओर क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि पोत परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताइए। देखिए दोस्तों प्रकाश स्तंभ कहाँ रहेगा, आप कहेंगे सर पृथ्वी पर। ये पृथ्वी है, मैंने सब बता दिया है थ्योरी में दोस्तों कि प्रकाश स्तंभ कैसे खड़ा रहेगा, मंदिर कैसे खड़ा रहेगा, पोल कैसे खड़ा रहेगा। जब ये सब पृथ्वी पर खड़ा रहेगा तो पृथ्वी है। ये आपका हो गया क्या, प्रकाश स्तंभ। प्रकाश हो ना जिससे लाइट निकलता है जी। 2 पोत के अवनमन कोण पूर्व की ओर क्रमशः, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। यस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया फिगर। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस अगर आप फिगर बनाना जान गए तो हाइट एंड डिस्टेंस आपने पूरी अच्छी तरह से कमांड कर लिया है। ठीक है दोस्तों, मैंने नहीं बताया था 30 है, 30 कहां जाएगा, आप कहेंगे इधर सर, कम वाला उधर, 45 वाला इधर। यस यस। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जहां 30 देखना है वहां आंख मूंद के √3, बड़े त्रिभुज में 30 हो गया, यही बड़ा त्रिभुज ना है। देखिए मेरा मार्कर चल रहा है, जहां देखिएगा यस ये √3 हो गया। और अब देखिए जब √3 देखिए कितना हो गया 1, 60 होगा। यहाँ 45 में क्या होता है, 45 में 1, यहाँ भी 1। देखिए दोस्तों दोनों मिलकर कह रहा है कि 1 ही होगा, इसका मतलब लंबाई हमें सम करने की जरूरत नहीं है। इससे पूछे बताओ रे तो कल की 1, इससे पूछे बताओ रे तो ये वाला 1। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये 1, ये √3, इसका अंतर कितना होगा √3 - 1। आप कहेंगे यस। अब कुछ नहीं करना है, क्या कर रहा है 200 मीटर की दूरी पर है, परस्पर पोत 200 मीटर, यानी ये दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 200 मीटर। आप कहेंगे यस। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताइए, तो प्रकाश ऊंचाई निकाल। देखिए कुछ नहीं करना है, यानी इसकी ऊंचाई पूछा है। देखिए यहाँ 200 मीटर दिया हुआ है दोनों की दूरी, यहाँ दोनों का अंतर कितना है √3 - 1, और निकालना ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालना 1 से। देखिए दोस्तों सोल्यूशन करेंगे इसको हम, तो 200 बटा √3 - 1। देखिए परिमेयकरण करेंगे, 1 से गुना करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर चल जाएगा √3 + 1 बटा √3 + 1। अब देखिए दोस्तों इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 200 × √3 + 1। इसको सोल्यूशन करेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, √3 गुना √3 3, और ये दोनों गुना करेंगे तो 1, तो √3 में सॉरी 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100। आप कहेंगे यस। अब देखिए दोस्तों यहाँ कितना है 100
√3 प्लस 1। लेकिन दोस्तों ये आपका आंसर नहीं होगा। अगर पाई का मान नहीं, सॉरी √3 का मान नहीं दिया रहता तो आंसर हो जाता, लेकिन √3 का मान दिया है, इसलिए हमें सोल्यूशन पूरा करना होगा। देखिए सोल्यूशन हम यहाँ कर देते हैं, 100 √3 प्लस 1। यहाँ देखिए 100 तो पहले से हो जाएगा, लेकिन √3 का मान दिया हुआ है कितना, 1.73 प्लस 1 पहले से जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 2.73 गुना में बटा 100 गुना 100, दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा, 273, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद 0, 2 अंक के बाद 0। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव हटेगा, 2 अंक के बाद दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो था, 2 जीरो लगाया, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगाया, तो दशमलव के बाद जीरो रहे था ना रहे, कोई वैल्यू इसकी नहीं, तो हो गया आपका 273 मीटर। इस लाइट की ऊंचाई, यानी हम लिख सकते हैं 273 मीटर। दोस्तों फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए इस बात को। एक प्रकाश स्तंभ था, 30 डिग्री कोण बना रहा था, 45 डिग्री कोण बना रहा था। 30 डिग्री में दिया हुआ था 30 डिग्री में दिया हुआ था कि दोनों का अंतर 200 मीटर, इसकी ऊंचाई निकालना था। तो हमने सोल्यूशन किया, 200 का तुलना √3 - 1 से किया, ऊंचाई निकालना था 1 से, काट छट के यहाँ आ गया, √3 का मान हमने धर दिया, काटते काटते यहाँ तक आंसर लिया। ठीक है दोस्तों तो आज तक यहीं, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में। और जो नए व्यूवर हैं उनसे निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।